गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इसमें हम विदेशी यात्रियों का विवरण और जिसमें कुछ लेखक भी शामिल थे, जिसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों का मिक्सअप हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में लगभग आते हैं, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के कुछ लेखकों और यात्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले एक यात्री का नाम आता है मेगास्थनीज। एक ये यूनानी दूत था जो भारत में आया था। भारत में उस समय किसका शासन था? यहाँ पर मौर्य शासन। मौर्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके संस्थापक भी थे। तो मौर्य काल में एक ये दूत बनकर आया था यूनान का, सेल्यूकस का एक राजदूत। ये यूनान के एक राजा था सेल्यूकस। सेल्यूकस का ये इन्वॉय यानी कि दूत बनकर आया सन 304 से 299 बीसी। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, यानी कि जब कैलेंडर लागू नहीं था उससे पहले के समय को किससे इंडिकेट करेंगे हम? बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर इसने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका। इंडिका में बहुत कुछ विवरण अच्छा भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ भ्रामक विवरण भी है। जो गलत उसने विवरण दिया है, जो भ्रमित करने वाला, पजल्ड करने वाला है। तो क्या था? इसकी जो पुस्तक थी इंडिका, आज की डेट में ये इंडिका अपने मूल संस्करण में नहीं है। इसका कुछ उद्धरण, कुछ संस्करण, इसका न्यू एडिशन ये एरियन, स्टेबो और पिलनी, ये भी यूनानी लेखक थे, इन्होंने तैयार किया है। क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किस लेखक का योगदान मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं है? तो लेखक कौन है? एरियन, स्ट्रेबो और पिलनी। इन्होंने नया उद्धरण तैयार किया है, न्यू एडिशन तैयार किया है। इसमें जो उल्लेख दिया गया है मेगास्थनीज की इंडिका में, कुछ विवरण क्या था कि भारत में सती प्रथा का चलन था। सती प्रथा का जो सती प्रैक्टिस थी, एक बहुत ही गलत, एक बहुत ही कुरीति थी, उसका विवरण भी दिया हुआ था। हालांकि सती प्रथा का जो उल्लेख है सबसे पहले, ये एरन अभिलेख 510 ईस्वी में, जो एक गोपराज सैनिक थे, उनकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। इसका हमारे पास लिखित प्रमाण ये मिलता है। तो इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख दिया हुआ है और दिया हुआ था कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा था। जैसे बाद में इसमें 4 वर्णों में बटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो क्या थे? वर्णिज्म। और ये क्या थी? ये वर्ग बटे हुए थे कि 7 वर्गों में। मेगास्थनीज ने उल्लेख किसका किया है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा था। और इसमें कुछ यूनानी देवी देवताओं का भी उल्लेख दिया हुआ है। यूनानी देवता डायोनीसियस की तुलना जो कंपेयर की है लॉर्ड शिवा से, है ना, यानी कि भगवान शिव जी से की है तुलना। और एक हेराक्लीज की तुलना लॉर्ड कृष्णा से की गई है, श्री कृष्ण जी के। इनके ये बताते हैं कि इनके एक समकालीन कहिए या इनके ये देवी देवता थे जो यूनानियों के, उसकी तुलना जो भारतीय देवी देवता थे उनसे तुलना की गई है। तो कौन कौन से? डायोनीसियस या हेराक्लीज, इनका भी वहाँ पर उल्लेख दिया है। और भ्रामक विवरण क्या था जो एक शक पैदा करता है? उसमें भ्रामक विवरण में अकाल नहीं पढ़ते थे, कि भारत में अकाल नहीं पढ़ते थे, जबकि अकाल का उल्लेख है। भारत में तो बड़े बड़े अकाल पड़े हैं। एक अगर देखें मध्यकालीन इतिहास में, बाद में एक शाहजहाँ के शासनकाल में, उसमें पीटर मुंडी एक विदेशी वो थे लेखक, उन्होंने उल्लेख किया है, पीटर मुंडी ने, कि वहाँ पर त्रासदी इतनी ज़्यादा आई कि लोग वहाँ पर मृतकों की एड़ियाँ पकड़कर उसको घसीटते हुए ले जाते थे। और भी बाद में सन 1770 का ये अकाल पड़ा था। उससे पहले भी अकाल पड़े यहाँ पर, फेमाइन, दुर्भिक्ष। लेकिन ये गलत विवरण बताते हैं कुछ इतिहासकार कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। ये मेगास्थनीज की इंडिका में एक गलत विवरण दिया हुआ है। दूसरा कि भारत में दास प्रथा लागू नहीं थी, जबकि भारत में दास प्रथा लागू थी। तो ये विवरण क्या हो जाएंगे? भ्रामक, ये गलत विवरण दिए हैं। एक है नगर का प्रबंधन, जो यहाँ पर मौर्य काल के शासनकाल में जो नगर बने थे, तो नगर का जो प्रबंधन था, मैनेजमेंट कैसे चलता था? 6 समितियाँ होती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 समितियाँ, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 5 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 मेंबर थे। रोमन के साथ, यानी कि रोम के साथ व्यापार करने का भी विवरण दिया है मेगास्थनीज की इंडिका में। तो फिर से देखिएगा एक बार, मेगास्थनीज की इंडिका में भ्रामक विवरण क्या था कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, यानी कि दुर्भिक्ष, फेमाइन नहीं पड़ते थे, और दास प्रथा चलन में नहीं थी। जबकि ये दोनों ही थे, अकाल भी पड़ते थे और दास प्रथा भी चलन में थी।
ये उसने गलत विवरण दिए हैं। और देवी जो देवताओं का उल्लेख किया है डायोनिसियस, ये लॉर्ड शिव जी यानी कि शिव जी से तुलना की गई है। और हेराक्लीज ये लॉर्ड कृष्णा से की गई यानी कि भगवान श्री कृष्ण से। इसके बाद आते हैं एक लेखक टोलमी, PTLOMI, ये भी यूनानी एक भूगोल वेत्ता थे यूनानी। ये इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी भूगोल पर, है ना, वो इसमें ध्यान नहीं रहा। दूसरा था पिलनी भी यूनान के थे। ये यूनानी लेखक एक किताब लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। ये किताब का नाम बहुत पूछते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? पिलनी ने लिखी है। और ये किस पर आधारित थी? इंडिका, जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। हालांकि ये अपने मूल संस्करण में नहीं है, इसका संस्करण किसने तैयार किया है? एडिसन, एरियन, स्ट्रैबो और प्लिनी ने। ऐसे इंडिका पर आधारित कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री। और रोम से सोने का निर्यात पर यहाँ किया जाता था भारत में, जो काफ़ी दुख व्यक्त किया है इसने कि रोम से जो आयात होता था भारत में गोल्ड, सोना, कि सोना जो आयात था इसके लिए दुख प्रकट किया है। और ये कहा है कि भारतीय बहुमूल्य रत्नों की प्रशंसा की है कि भारत में जो प्रीशियस जेम्स थे यहाँ पर यानी कि रत्न थे, उनके लिए ये प्रशंसा की गई है। और भारत की नदियों को सोने की नदी बताया गया है कि वहाँ की नदियों में भी सोना पाया जाता था। उसके बाद के एक लेखक हम पढ़ेंगे स्ट्रैबो। स्ट्रैबो कौन थी? ये भी यूनान के, जिन्होंने उद्धरण किया इंडिका का भी तैयार। और मौर्य काल में यहाँ पर ये आए थे स्ट्रैबो। इसने क्या लिखा है कि नाव के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। जो नौकायन थी, नौकायन पर मोनोपोली ये किसकी थी? मोनोपोली ये सरकार की रहती थी यानी कि राज्य की। और अगर कोई हस्तशिल्पी यानी कि जो नाव बनाने के कारीगर होंगे, हस्तशिल्पी की आंख या हाथों को कोई हानि पहुंचाता है तो ऐसे अपराधी के लिए मृत्यु दंड की सजा होगी। उनको डेथ पेनल्टी या कैपिटल सेंटेंस दिया जाएगा। जो हस्तशिल्प के आंख या हाथों को नुकसान पहुंचाता है, मान लीजिए किसी से झगड़ा हुआ है और उसमें आंखों को हानि पहुंचाई गई है, तो क्या करेंगे? उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। एक यहाँ पर फाइयान चीनी यात्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत पूछा गया है। ये 399 ईस्वी से और 414 तक रहा था, लगभग ये 15 वर्षों तक ये भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना। ये वैसे सिंहली द्वीप यानी कि श्रीलंका में भी इसका विवरण, यात्रा का विवरण मिलता है। गर्मी बहुत है भैया, तो फैन ऑफ करना पड़ता है इसके लिए। चलिए खैर कुछ नहीं। तो फाइयान ये चीनी यात्री था। चीनी बौद्ध भिक्षु गुप्त वंश में आया था। जो गुप्तों के एक महान शासक हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसके दरबार में आया था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सब परिस्थितियों के बारे में विवरण दिया है, लेकिन राजनीतिक विवरण नहीं दिया। यहाँ की राजशाही के बारे में यानी कि दरबार की गतिविधियों के बारे में, कि राजनीतिक विवरण यानी कि उनकी सूची कि किसके बाद कौन हुआ है शासक, उसका विवरण नहीं देता, राजनीतिक स्थिति पर नहीं लिखता। और ये कहा कि भारत में जो लेन देन होता था वो कोड़ियों से होता था। कोड़ी जो रेत में पाई जाती स्नेल्स होती हैं, कोड़ियों का इसने प्रयोग करते थे भारतीय लोग लेन देन में, जो मुद्रा का काम करती थी। जैसे करेंसी आज की डेट में हमारे रुपया है या कॉइन्स चलते, उस टाइम पर क्या चलती थी? कोड़ियाँ चलती थी। चंद्रगुप्त के महल की इसने प्रशंसा की है और ये कहा है कि ये महल, राजमहल, ये मानव द्वारा नहीं बल्कि देवताओं द्वारा इसकी कीर्ति है, कि देवताओं द्वारा बनाया गया, देव कीर्ति बताया इसको, जो राजमहल था जो राजा का। तो ये किसने विवरण दिया है? फाइयान ने। इसके बाद में हम इत्सिंग करेंगे, ह्वेनसांग करेंगे, अभी और भी यात्री हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, साथ साथ इसे नोट जरूर कर लेना आप। कोस्मस ये भी एक यूनान का यात्री था और ये यहाँ पर भारत में आया था। इसको इंडिकोप्लेस टेपस के नाम से भी जानते हैं, इंडिकोप्लेस टेपस। इसने एक बुक लिखी थी क्रिश्चियन टोपोग्राफी। क्रिश्चियन टोपोग्राफी जो लिखी गई है ये एक मर्चेंट पर लिखी गई है। जैसे समुद्री व्यापार होता है तो समुद्री व्यापार, इसके बीच ये कहना था कि भारत तथा चीन के बीच सिंहली द्वीप बिचौलिए का कार्य करता था। जो भारत और चाइना के बीच में व्यापार होता था उसमें सिंहली द्वीप मीन्स श्रीलंका, जो आज की तारीख में श्रीलंका है, तो सिंहली द्वीप एक बिचौलिए का कार्य करता था। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत और चाइना के बीच में बिचौलिए का कार्य कौन करता था? ये सिंहली द्वीप करता था यानी कि श्रीलंका। और किताब का क्या नाम है पुस्तक का? क्रिश्चियन टोपोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो ह्वेनसांग भारत कब आया था? 629 से और 643 तक।
ये भारत में रहा है और इसने कई राज्यों का भ्रमण किया है और यहाँ से श्रीलंका होते हुए फिर ये चाइना गया था। तो ये कौन थे? ये एक बौद्ध भिक्षु हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे। और हर्षवर्धन का जो नाम अपने विवरण में लिखा है वो लिखा है शिलादित्य। क्या नाम लिखा है? शिलादित्य। इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। देखना सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन आया हुआ है और स्टेट सिविल सर्विस में भी। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये ह्वेनसांग को कहा जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा कहाँ है? वर्तमान में ये वहाँ का जिला भी है एक, बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था और इसने जो अपना विवरण लिखा है, जो थीसिस लिखे हैं, CU के नाम से लिखे हैं। क्या नाम था? CU। और कन्नौज में जो बौद्ध सभा हुई थी उसका अध्यक्षता भी की थी। जैसे बौद्ध संगति हुई है तो उसमें हुई है, राजगृह में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, कश्मीर के कुंडलवन में, और एक ऐसे ही कन्नौज में भी हुई थी। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज में जो बौद्ध सभा हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की? ह्वेनसांग ने की। आगे बढ़ते हैं। दूसरे एक और चीनी यात्री इत्सिंग के बारे में भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 671 ईस्वी में भारत की यात्रा की और ये भी एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? चीनी बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इसने लिखी हैं और यहाँ से काफ़ी ग्रंथ लेकर गए थे। उसमें जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं पिटक। जैसे पिटक कितने होते हैं? 3, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये तीनों जो पुस्तकें हैं इनकी लगभग 400 प्रतियाँ, 400 कॉपी अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद में एक अरब यात्री आता है, इब्न खुर्दान। क्या नाम है? इब्न खुर्दाब ये भूगोल वेत्ता थे और इनकी एक पुस्तक का नाम है किताबुल मसालिक। पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? किताबुल मसालिक। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। देखना ह्वेनसांग और इत्सिंग के बारे में परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गर्मी स्टार्ट हो गई भैया। आगे बढ़ते हैं। अल मसूदी कौन थे? ये भी एक अरब यात्री था और 957 ईस्वी में भारत की यात्रा की। ये सन वैसे बहुत कम पूछते हैं, 2-4 का, जैसे ह्वेनसांग का या इत्सिंग या फाहियान का। इनका हमें काल भी याद रखना है, यानी कि वर्ष। और अल मसूदी किसके दरबार में आता है? गुज्जर प्रतिहार राजवंश में इसमें यात्रा की थी। पुस्तक का नाम क्या था? महजुल जहाब नाम से एक पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अल बरूनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल बरूनी ने जो यात्रा की थी 1024 में भारत की यात्रा की और ये एक अरब यात्री था। इसका दूसरा नाम अबू रेहान ना, कहीं पुस्तकों में लिखा है अब्दुल रेहान अल बरूनी। क्वेश्चन आया कि अल बरूनी का ये दूसरा नाम, निक नेम क्या था? तो अबू रेहान। पुस्तक लिखी है तहकीकात हिंद या तारीख हिंद या ताबकात हिंद, एक ही पुस्तक का नाम है ना। तहकीकात हिंद, हिंदुस्तान पर एक किताब लिखी है जिसमें ज्योतिष के बारे में और यहाँ की जलवायु के बारे में, यहाँ के ये खगोल विज्ञान के बारे में ऐसे। तो इसने अध्ययन किसका किया है, किसका विवरण दिया है? खगोल विज्ञान का। खगोल, ज्योतिष और धातु कर्म जो मेटलर्जिकल होता है और अन्य विवरण और भी अपनी पुस्तक में दिए। पुस्तक का नाम क्या था? तहकीकात हिंद, है ना। 1030 तक ये भारत में रहा है, यानी कि सन 1024 से 1030 तक ये 6 वर्षों तक भारत में रहा। तो अल बरूनी ने एक उल्लेख किया है कि वज्र हत्या किसे बोलते थे? सबसे बड़ा पाप होता था, यानी कि अगर ब्राह्मण की किसी की हत्या कर दी गई वो एक महापाप या सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा अपराध होता था वो। वैश्य और शूद्रों को वेदों का पाठ करने की अनुमति नहीं थी और अगर वो इसका पाठ करते हैं तो ये बताते हैं कि उसकी जीभ काट ली जाती थी, उनके लिए अनुमति नहीं थी। किस को? शूद्रों और वैश्यों को वेदों का पाठ करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा किसने लिखा? अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीकात हिंद में विवरण दिया है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो। देखना मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? इटली में एक नगर है वहाँ पर वेनिस आ जाए ऑप्शन में या इटली, एक ही बात है। तो वेनिस के ये निवासी थे और भारत की इन्होंने यात्रा की थी। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार, क्या कहा है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया है? ये ह्वेनसांग को कहा है। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप। ह्वेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार और ये मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो। तो कहाँ के निवासी है? इटली। पांड्य नरेश कुलशेखर के साथ उसमें आया था साम्राज्य में। पांड्य नरेश कुलशेखर ये दक्षिणी भारत की इन्होंने यात्रा की थी और
ये बताते हैं कि दक्षिणी भारत उस टाइम पर जो ये पांड्य नरेश थे या पांड्य राज्य, ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका विवरण किसने दिया है? मार्को पोलो ने दिया है। तो इसमें एक तो मार्को पोलो, अल बरूनी और इत्सिंग और ह्वेनसांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके बाद में कुछ जैसे ब्रिटेन से लोग आए है ना, डच आए थे। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्रथम अंग्रेज यात्री कौन आया था यहाँ पर? हॉकिंस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मनसब कितने का मनसब दिया गया था। तो इसकी हम एक वीडियो और बनाएंगे अभी यात्रियों की, ये 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।